ये कहानी एक घने जंगल की है जिसमें एक बहुत ही खूंखार लालची क्रूर शेर रहता था जो हर पल इधर उधर घूमता रहता और जानवरों का शिकार करता रहता था। वह केवल अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि जानवरों पर होश जमाने और अपने मजे के लिए भी शिकार करता रहता था। कई बार तो वह एक दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें हर पल यही डर लगता था इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए और बड़ी चालाकी से अपनी बात शेर के सामने कुछ इस तरह उन्होंने रखी। महाराज, हम सब आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं जिनसे कई को आप खा भी नहीं पाते, जिससे आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। और अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं बचेगी तो आप भला किस पर राज करेंगे। इसलिए हमेशा आपको अपना राजा बनाए रखने के लिए, आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए हमने एक योजना बनाई है। आप शिकार पर ना निकला करें बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शेर को जानवरों की योजना ठीक लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितना चाहूँ उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बनाकर खा लेता। इसी तरह वक्त बीतता रहा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा खरगोश था लेकिन बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक भी था। उसने सोचा, हर रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह बहुत गलत हो रहा है। इसका कोई ना कोई हमें समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचने में जानबूझकर देर कर दी ताकि शेर को गुस्सा आ जाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला होकर बैठा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देर से आए हो। तुम्हें पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है और कहाँ मर गए थे। तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा। शेर को गुस्से से तिल मिलाया देखकर खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था बल्कि मेरे साथ मेरे 4-5 साथी और भी थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला, एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है। खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। और उसने मेरे साथियों को मारकर खा लिया। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूँ ऐसा कौन सा शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश को साथ लेकर चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज गड्ढे के भी नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद अंदर चला गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि ये दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब जोर से दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा यह दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही पानी में डूबकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों, कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और शांत दिमाग से हम अपनी हर कठिनाई को बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हैं।